हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीएससी सेकंड ईयर हायर कैलकुलस बुक के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर जो एक्सरसाइज फोर्थ का सी पार्ट है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इफ फंक्शन एक्स इज इक्वल टू फंक्शन थीटा प्लस एक्स फंक्शन थीटा प्लस एक्स स्क्र अपॉन 2 आइटा फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन एक्स थीटा एंड फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एज एक्स अप्रोचेस टू 1। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम सोल्यूशन के अंदर फंक्शन लिखते हैं। सोल्यूशन के अंदर फंक्शन लिखते हैं कि हमारे पास फंक्शन एक्स क्या है, फंक्शन एक्स है हमारे पास, ये फंक्शन एक्स है जो है फंक्शन थीटा प्लस एक्स फंक्शन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर 2 आइटा फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन एक्स की पावर थीटा। हमें फंक्शन एक्स दिया हुआ है तो हम इसके यहाँ पे ये लिख सकते हैं और हम लेट करते हैं। लेट हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा को 0 लेने पे सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसको 0 लेंगे तो फंक्शन आएगा 0 प्लस एक्स फंक्शन आएगा 0 प्लस एक्स की स्क्वायर 2 आइटा फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 0, ये 0 है। अब हमारे पास फंक्शन एक्स क्या है, फंक्शन एक्स है हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2। सेकेंड हमें लेना है फंक्शन की जगह पे 0, जब हम फंक्शन की जगह पे 0 लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 0 की पावर 5 अपॉन 2 जो इक्वल टू 1 ही आएगा। ठीक है, सेकेंड हमें लेना है एक्स एफ की पावर 0, इसको यहाँ पे है ना डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x इंटू 5 अपॉन 2, एक्स तो इसी साथ मल्टीप्लाई में, तो डिफरेंशिएशन करने पर पावर पहले आ जाएगी 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2, और एक्स की यहाँ पे हमें क्या लेना है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, सिर्फ इस पे 0 नहीं आएगा क्योंकि अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे 0 आएगा, तो ये आएगा 5 अपॉन 2 माइनस 1, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी एक्स इंटू 5 अपॉन 2, इसकी 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो यही आएगा हमारे पास एक्स 5 अपॉन 2। सेकंड ये हमें एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स निकालना है, तो 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 2 में से माइनस करेंगे 1, तब क्या आएगा हमारे पास 3 अपॉन 2, 1 माइनस एक्स की जगह पे हमें 0 लेना है। ठीक है, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है एक्स की पावर 2 आइटा को हम 2 लिख सकते हैं, फिर ये आएगा 5 3 15 अपॉन 4 1 माइनस एक्स की थीटा, यही आएगा, तो पावर आएगी 1 अपॉन 2। ठीक है, अब इन सभी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इनके अंदर पुट करेंगे तो फंक्शन एक्स तो हमारे पास पहले से हमने लिख रखा है कि वो है 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 2, फंक्शन 0 हमारे पास कितना है 1, फंक्शन एक्स कितना है हमारे पास एक्स एफ 0 है हमारे पास एक्स 5 अपॉन 2। ठीक है, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, यहाँ पे ये कितना आएगा प्लस एक्स की स्क्वायर 2 इंटू 15 अपॉन 4 1 माइनस एक्स थीटा की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x अप्रोचेस टू 1 लेना है, तो हम x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 की पावर 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 5 अपॉन 2, यहाँ पे ये आएगा प्लस x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 15 अपॉन 4, यहाँ पे आएगा 1 माइनस थीटा की पावर 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको आगे सोल्व करें तो ये कैंसिल होकर ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस 15 अपॉन 8 4 2 जा 8 1 माइनस थीटा की पावर 1 अपॉन 2। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो थीटा की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 9 अपॉन 25, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है इफ द फंक्शन एक्स प्लस एच फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एच एफ की पावर। क्वेश्चन सेकंड है इफ फंक्शन x प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डिफरेंशिएशन एक्स प्लस एच की स्क्वायर 2 आइटा फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन एक्स प्लस थीटा एच एंड फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर 5 अपॉन 2। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये सेम टू सेम जैसे हमने एक्सरसाइज 4th बी का 9th क्वेश्चन किया था, 9th का बी पार्ट सेम टू सेम वैसे है, तो ये मैं नहीं करवा रही, आप वहां से देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट 3rd क्वेश्चन करवा रही हूँ। 3rd क्वेश्चन है फाइंड द लैग्रेंज एंड केची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर इन द एक्सपेंशन ऑफ ए की पावर एक्स। तो ये हमें इसके अंदर क्या है, फंक्शन दिया हुआ है कि फंक्शन एक्स है वो ए एक्स है, तो हमें एन की पावर निकालनी है, तो फंक्शन एन एक्स क्या होगा ए एक्स इंटू लॉग ए एन, यही होगा। रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक्स की पावर एन अपॉन एन आइटा ए की पावर थीटा एक्स लॉग ए की पावर एन। अब हमें एक्सप्रेशन रिमाइंडर फॉर्म निकालनी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला गिवन है बुक के अंदर वो क्या है एक्स की पावर एन 1 माइनस थीटा एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 आइटा इंटू एफ एन, यहाँ पे थीटा अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स एन एस टीज 1 माइनस थीटा एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 थीटा एस टीज। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए, यहाँ से आएगा ए थीटा एक्स लॉग
ए की पावर एन। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर, हमें रिमाइंडर ही निकालना था। क्वेश्चन 4 है, इफ द फंक्शन एक्स हैज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्डर देन प्रूव दैट। हमें फर्स्ट 3 डेरिवेटिव के ऊपर प्रूव करना है कि ये फंक्शन आता है या नहीं आता, हमें थर्ड डेरिवेशन तक ही चेक करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास कि फंक्शन एक्स है वो इक्वल है फंक्शन ए के प्लस एक्स माइनस ए एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 2 अपॉन 2 आइटा एफ डबल डिफ्रेंशिएशन ए प्लस एक्स माइनस ए की पावर 3 सॉरी एक्स माइनस होल पावर 3 आइटा एफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन सी। सबसे पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ये सोन बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब हम सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ एक्स यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगा प्लस एक्स माइनस ए यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन होगा प्लस एक्स माइनस ए की पावर 2 अपॉन 2 आइटा, यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 बार डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको तो हम ऐड ही नहीं करेंगे, ये कंप्लीट तो ऐड ही नहीं होगा क्योंकि 4 बार डिफरेंशिएशन हो गया। हमें कितनी बार करना है, हमें 3 बार ही करना है। यहाँ पे 4 बार डिफरेंशिएशन हो गया, हमें कितनी बार करना है, हमें 3 बार ही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस करेंगे एक्स माइनस ए की पावर 2 सेकंड इक्वेशन, इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास आएगा कि फंक्शन एक्स है वो इक्वल है 1/2 एक्स माइनस ए एफ सिंगल डिफरेंशिएशन एक्स के। तो ठीक है, तो ये इक्वल आएगा फंक्शन ए प्लस 1/2 एक्स माइनस ए एफ सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस 1 प्लस 3 आइटा माइनस 1/2 इंटू 2 आइटा, ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, एक्स माइनस ए की क्यूब एफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ सी। अब हम लेट करें एक्स इज इक्वल टू बी लेके चलें तो फंक्शन आएगा यहाँ पे बी इक्वल टू फंक्शन ए प्लस 1/2 बी माइनस ए फंक्शन ए प्लस फंक्शन बी माइनस 1/12 बी माइनस ए की क्यूब एफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन सी। ठीक है, यही हमें निकालना था, हंस प्रूव। क्वेश्चन 5 है कि हमारे पास फंक्शन एक्स है वो कंटिन्यूअस है ऑन पॉइंट ए बी पर एंड पासिस फाइनाइट फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फाइनाइट फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है एट पॉइंट सी पर, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है हमें इसको निकालना है। तो सोल्यूशन में फंक्शन डैश सी क्या होगा हमारे पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, यही होगा। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है और सी प्लस एच लेना है। तो हम लेट करते हैं कि फंक्शन है वो हम ले रहे हैं सी प्लस एच, सी के जगह पे क्या ले रहे हैं सी प्लस एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, फंक्शन के जगह पे क्या आएगा, सी के जगह पे आएगा सी प्लस एच, एक एच हमारे पास पहले से का फंक्शन सी प्लस एच अपॉन एच। ठीक है, यही आएगा। अब हम क्या लेते हैं, अब हम इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करने पर लिमिट आएगी एच अप्रोचेस टू 0 फंक्शन सिंगल डेरिवेटिव सी प्लस एच माइनस फंक्शन सिंगल डेरिवेटिव एच, यही आएगा। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को थर्ड के अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो इनके अंदर पुट करेंगे तो फंक्शन डबल डेरिवेटिव सी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, इसके यहाँ पे ये आएगा। तो फंक्शन सी प्लस एच एच 2h माइनस फंक्शन सी प्लस एच अपॉन एच, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस फंक्शन सी प्लस एच माइनस फंक्शन सी अपॉन एच, अपॉन में एच पहले से है। इसको आगे सोल्व करेंगे, फंक्शन सी इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, इनको कॉमन करेंगे, दोनों के बीच में एच है, एलसीएम लेंगे तो फंक्शन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, सॉरी ये माइनस का आएगा तो कैंसिल नहीं होगा, ऐड होगा। तो ये आएगा फंक्शन सी प्लस 2h माइनस 2 फंक्शन सी प्लस एच और यहाँ पे आएगा प्लस का फंक्शन सी। ये यहाँ पे एच है, दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे एच अपॉन 1 लेके ऊपर जाके एच की स्क्वायर हो जाएगा, ये हमें निकालना था, हंस प्रूव। 6th क्वेश्चन है कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और हमें प्रॉपर वैल्यू फाइंड करनी है थीटा की मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर, और हमें ए बी 0 दिया हुआ है और एच इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम ए बी चेक करते हैं, हमारे पास फंक्शन ए कोमा बी क्या है, फंक्शन है 0,0, ये हमारे पास 0,0 तो इक्वल टू क्या आएगा 0। सेकेंड हम चेक करते हैं फंक्शन ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, तो ए हमारे पास है 0 और बी हमारे पास है, सॉरी ए हमारे पास है 0, एच हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 0, के हमारे पास है 2, तो फंक्शन आएगा 1,2। 1,2 को इनके अंदर पुट करें तो यहाँ पे ये आएगा 1
इंटू 2 4 माइनस इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 2 ये आएगा 2। तो हमारे पास ये फंक्शन, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है कि फंक्शन a प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस फंक्शन a कोमा बी इज इक्वल टू एच डेल्टा एक्स a प्लस थीटा एच प्लस के डेल्टा वाई बी प्लस थीटा के। हमने ये वैल्यू निकाल ली है, हमारे पास कितनी आई है 2। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं, 2 में से माइनस 0। अब हम निकालते हैं डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा एक्स निकालेंगे एट फंक्शन वाई, डेल एक्स निकालेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा वाई की स्क्वायर माइनस 2x वाई। फंक्शन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये हमारे पास आएगा 2xy माइनस एक्स की स्क्वायर। अब इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है 2। फिर h हमारे पास कितना है, h हमारे पास है 1। फिर हमारे पास क्या है डेल के फंक्शन, y की जगह पे हम b प्लस थीटा एच लेंगे और x की जगह पे हम a प्लस थीटा एच लेंगे। तो y की जगह पे क्या आएगा b प्लस थीटा के की स्क्वायर माइनस 2 इंटू a प्लस थीटा एच b प्लस थीटा के। ठीक है, प्लस के हमारे पास कितना है 2 इंटू 2, एक्स की जगह पे क्या लेंगे a प्लस थीटा एच, वाई की जगह पे b प्लस थीटा के माइनस a प्लस थीटा एच की होल स्क्वायर। अब a हमारे पास और b हमारे पास 0 है और k हमारे पास 2 है और h हमारे पास 1 है। वैल्यू पुट कर देंगे 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 थीटा की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 थीटा, 0 प्लस 2 थीटा प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 थीटा, 0 प्लस 2 थीटा माइनस 0 प्लस 1 थीटा की स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सोल्व करें, इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू ये आएगा 4 थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 थीटा स्क्वायर इंटू 4 थीटा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा प्लस में 2 थीटा स्क्वायर, 2 इंटू 4 थीटा स्क्वायर 4 टू 8 थीटा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा थीटा स्क्वायर माइनस का 2 थीटा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये आएगा 2 इज इक्वल टू 6 थीटा स्क्वायर। ठीक है, थीटा को इधर रखेंगे 2/6 1/3 रूट, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू आएगी 1/√3। ये हमारा आंसर है, क्योंकि वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगेगा, वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। 7th क्वेश्चन है, हमें a और b इक्वल टू 0 दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ये एज डी 6th क्वेश्चन की तरह है। हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारे पास x कोमा वाई इज इक्वल टू है एक्स वाई की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। सेकेंड हमें फंक्शन निकालना होता है a कोमा b, वो हमारे पास क्या है 0,0 जो इक्वल टू 0 है। थर्ड हमें निकालना होता है फंक्शन a प्लस एच कोमा b प्लस के। तो ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 2 है। तो फंक्शन आएगा 3,2। 3,2 को इस फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो फंक्शन 3,2 पुट करने पर ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 6। अब हम वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फंक्शन a प्लस एच बी प्लस के माइनस फंक्शन a कोमा बी इज इक्वल टू एच डेल अपॉन डेल एक्स a प्लस थीटा एच प्लस के डेल अपॉन डेल वाई b प्लस थीटा के। अब इनके अंदर ये वैल्यू हमारे पास आई है माइनस का 6, ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू 6 ही रहेगी। डेल हमारे पास पता है कि हमारे पास हमने पहले डिफरेंशिएट किया था तब हमारे पास वैल्यू आई थी डेल अपॉन डेल एक्स आया था हमारे पास फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस 2xy और डेल अपॉन डेल वाई हमारे पास आया था 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आई थी। बिन में पुट करेंगे तो h हमारे पास कितना है 3 इंटू ये वैल्यू हमारे पास इनके अंदर पुट करेंगे तो y की जगह पे आएगा b प्लस थीटा के की स्क्वायर माइनस 2a प्लस थीटा h b प्लस थीटा के प्लस के हमारे पास है 2, यहाँ पे आएगा 2 इंटू a प्लस थीटा h b प्लस थीटा के प्लस माइनस आएगा, माइनस का आएगा a प्लस थीटा h की स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इस इतने को सोल्व करते हैं तो हम लिखते हैं h डेल अपॉन डेल x इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस थीटा h जो इक्वल है 3 इंटू बी प्लस थीटा के की स्क्वायर माइनस 2a प्लस थीटा h b प्लस थीटा के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 थीटा की स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 थीटा 0 प्लस 2 थीटा। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 इंटू 4 थीटा स्क्वायर माइनस 12 थीटा स्क्वायर। तो 3 इंटू ये वैल्यू आएगी माइनस का 8 थीटा स्क्वायर जो इक्वल होगा 24 थीटा स्क्वायर की। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 थीटा स्क्वायर।
अब ऐसे हम के डेल वाई बी प्लस थीटा के निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 इंटू 2 ए प्लस थीटा एच बी प्लस थीटा के माइनस ए प्लस थीटा एच की होल स्क्वायर। तो इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 0 प्लस 3 थीटा 0 प्लस 2 थीटा माइनस 0 प्लस 3 थीटा की होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2 इंटू ये सोल्व करने पर आएगा 3 इंटू 6 थीटा माइनस ये आएगा माइनस का 9 थीटा स्क्वायर। इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 9 थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 2 12 थीटा माइनस 9 थीटा स्क्वायर। सॉरी ये थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 6 थीटा स्क्वायर। तो ये फंक्शन हमारे पास आया 6 थीटा स्क्वायर, ये 6 थीटा स्क्वायर आया, ये 24 थीटा स्क्वायर आया। तो इनमें पुट करेंगे वैल्यू को, ये यहाँ पे माइनस का आया था, ये माइनस की वैल्यू थी, माइनस का आया था। तो ये वैल्यू हमारे पास आई थी -6 इज इक्वल टू -24 थीटा स्क्वायर प्लस 6 थीटा स्क्वायर -6 इज इक्वल टू -18 थीटा स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6/18, ये आएगा 1/3। स्क्वायर हटाएंगे तो ऊपर रूट आ जाएगी तो वैल्यू आएगी 1/√3। यही हमारा आंसर है। 8th क्वेश्चन है ए एंड बी हमें 1 दिया हुआ है, एच हमें 3 दिया हुआ है, के हमें 2 दिया हुआ है। फंक्शन एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो फंक्शन ए कोमा बी हमारे पास कितना है 1, तो 1,1। अब इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकंड हम निकालते हैं फंक्शन ए प्लस एच कोमा बी प्लस के। तो ए हमारे पास 1 है, एच हमारे पास 3 है तो ये आएगा 4, के हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 1 है तो ये आएगा 3। तो फंक्शन आएगा 4,3। इनके अंदर 4,3 को पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 12। इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 4,3 को, एच की जगह पे सॉरी एक्स की जगह पे हम 4 लेंगे और वाई की जगह पे हम 3 करेंगे, 3 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 12। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है फंक्शन ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस फंक्शन ए कोमा बी इक्वल टू एच डेल अपॉन डेल एक्स ए प्लस थीटा एच प्लस के डेल अपॉन डेल वाई बी प्लस थीटा के। मैं ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करवा रही हूँ। डेल अपॉन डेल एक्स हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास फंक्शन आएगा 2xy माइनस एक्स की स्क्वायर। इनके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो एच डेल अपॉन डेल एक्स ए प्लस थीटा एच हमारे पास कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 थीटा 1 प्लस 2 थीटा, यही आएगा। इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इंटू 1 प्लस 6 थीटा प्लस 8 थीटा स्क्वायर। सॉरी ये 3 नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे के डेल अपॉन डेल वाई बी प्लस थीटा के पुट करने पर हमारे पास जो फंक्शन है उनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 1 प्लस 3 थीटा 1 प्लस 2 थीटा माइनस 1 प्लस 3 थीटा की स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस 4 थीटा प्लस 3 थीटा की स्क्वायर। इक्वेशन इसको सेकंड लेते हैं, इसको थर्ड लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट -12, सेकंड है हमारे पास 1 प्लस 6 थीटा प्लस 8 थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 थीटा प्लस 3 थीटा स्क्वायर। इनके अंदर यहाँ पे थीटा है, अब इनको सोल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 5/9। 5/9 है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा आंसर है।